हेलो बच्चों, जेई मेन ने आज 29 जनवरी के दोनों पेपर ले लिए, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं शिफ्ट 1 के, जिनका मैं सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। और जेई ने तो इस बार एनटीए ने तो इस बार बिल्कुल कमाल कर दिया है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैं कितनी बार बोला था कि मॉडुलस से आपके पास क्वेश्चन आएगा, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट से आएगा। तो यहाँ मॉडुलस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया है एनटीए ने। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक आपको इक्वेशंस दिया हुआ है। मॉड ऑफ जेड प्लस वन इज इक्वल टू एल्फा जेड प्लस बीटा वन प्लस आई। ठीक है ना, बीटा इंटू वन प्लस आई। आई क्या है, आई आयोटा है जिसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस वन है। अल्फा बीटा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको अल्फा बीटा का सम निकालना है, जबकि उसने जेड की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, ये जेड की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अगर हम जेड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा, अगर हम जेड की वैल्यू वन बाई टू माइनस टू आई यहाँ पे रखेंगे तो एक वन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो थ्री बाई टू माइनस टू आई इधर आ जाएगा, और इधर भी हमने जेड की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हम मॉडुलस निकालेंगे। अगर हमारे पास ए प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए प्लस बी आई होनी चाहिए। तो इस फार्मूले से हमने इसका मॉडुलस निकाला तो ये 5/2 आ गया। इसी तरीके से राइट में हमने क्या किया, जो रियल पार्ट है उनको एक साथ रख लिए और जो इमेजिनरी पार्ट है एक साथ रख लिए। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस के दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये 5/2 के बराबर हो जाएगी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा इज टू बीटा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये इमेजिनरी वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि इधर इमेजिनरी वैल्यू है नहीं है। तो अगर हम बीटा माइनस टू अल्फा को 0 रखते हैं तो बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना मिल जाएगा, टू अल्फा मिल जाएगा। और अगर ये बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा हम इस इक्वेशन में रख करके सॉल्व करते हैं तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको मिल जाती है, जहाँ अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू 2 आ जाती है। तो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखा एनटीए ने कितना लल्लू सा क्वेश्चन पूछा है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो बिल्कुल आसान सा दिया है इन्होंने, बट ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ले लिया है इन्होंने। इस बार एनटीए ने सिलेबस जरूर डिलीट किया था, लेकिन वहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है, एज लेकर के क्वेश्चंस पूछ रहा है। जैसे ये कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के जो कोफिशिएंट है उनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है उसने। क्या पूछा है, C1 11, यानी इसको 11C1 कह सकते हैं हम, 11C1/2 प्लस 11C2/3 प्लस डॉट डॉट 11C9/10 इज इक्वल टू m बाई एन। HCF ऑफ mn इज इक्वल टू 1 मीन्स m और n जो है वो को प्राइम है। देन m प्लस n की वैल्यू पूछा है, और हम जानते हैं कि 11C1 1, यहाँ पर देखिए ये 1 से स्टार्ट है, 1 प्लस 11C1 2। इनफैक्ट ये C1 नहीं होगा, ये 2 होगा, यहाँ पे ये बाई मिस्टेक है, ये 2 होगा। 11C2/2 प्लस अप टू डॉट डॉट 11C9/10 प्लस 11C10/11 प्लस 11C11/12। और इसको एक फार्मूला हमारे पास है 2 टू द पावर n माइनस 1/12 हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। बट हमारे पास वैल्यू सिर्फ इतना ही उसने पूछा है, इतने की वैल्यू पूछा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कैलकुलेशन आएगा इसमें से इन तीन टर्म का, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन तीनों टर्म का सम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास ये हमने किया है। यहाँ पर ये देखिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू भी 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है ना। तो इन दोनों वैल्यूज को हमने -2 कर दिया और इसकी वैल्यू 1/12 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये थोड़ा से कैलकुलेशन करते हैं हम तो हमारे पास m और n की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे 2 टू द पावर 12 कितना होता है, 2 टू द पावर 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1024 होती है। तो अगर हम 2 टू द पावर 11 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2048 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2 की पावर 12 निकालेंगे तो ये हो जाएगी 4096, और अगर इसमें से हम 26 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4070/12। और अगर इसको हम 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2035/6 हो जाएगा, और यहाँ पर m और n दोनों को प्राइम हो गए हैं। तो m और n, यहाँ पे n होगा, m और n दोनों का सम कितना हुआ, 2041 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2041 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, जहाँ एनटीए ने बोला था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को डिलीट कर दिया था उसने, लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, इतना तो आपने बाइनोमियल कोफिशिएंट में पढ़ा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान पूछ रहा है, भले वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है। तो आई थिंक कि इसमें कोई बोनस मार्क्स नहीं देगा वो, बट क्वेश्चन बहुत आसान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। व्हाट डज मीन बाय ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी? मींस दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बट हमें यहाँ पे ऑर्थोगोनल की कोई खास प्रॉपर्टीज नहीं यूज करना है, केवल ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी यूज करना है। देन हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी थी। ये 2 है, ये बाई मिस्टेक जी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो इसने क्या किया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर पूछा है और ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर पूछा है। तो अगर हम पहले यहाँ पे देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा। क्यों? क्योंकि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई दिया हुआ ऑलरेडी। इसी तरीके से ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ माइनस टू ए ट्रांसपोज आ जाएगा और इसकी वैल्यू अगेन दिया हुआ तो माइनस टू आई हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस टू आई और ये माइनस टू आई यहाँ कैंसिल हो जाएगा। जो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो रहा है, माइनस टू आई और प्लस टू आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा। अब इस 2 से अंदर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस a को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास a क्यूब प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, a क्यूब तो हमारे पास ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे एज इट इज ले ली। बट ए ट्रांसपोज स्क्वायर को हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लग रहा है कि अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो अगर हम यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह ए इनवर्स रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इक्वल टू दिस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करने की उसने कोशिश की थी कि कुछ लोग ए ट्रांसपोज देख रहे होंगे, बट यहाँ पे ये ठीक है, ए इनवर्स आ गया। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है, ये ट्रांसपोज है, ये टी लिखा हुआ है यहाँ पे बाई मिस्टेक, ये लिख गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो देखा एनटीए ने बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले एनटीए ने कभी इतने आसान नहीं पूछे हैं। तो आप लोग थोड़ी सी भी अगर प्रिपरेशन किए हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ले रहा है, बस उसके लिए वरीड नहीं होना है, ये सभी से हो जा रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन। थैंक यू।